फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर लाइफ। माय नेम इज़ पंकज शर्मा और आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये बहुत स्पेशल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज़ स्पेशल इनटू दिस, तो इस तरीके का वीडियो शायद आपने मेरे चैनल पे बहुत कम देखा होगा। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा हो जिसमें मैंने बोला है कि व्हेन आई मेट हनुमान जी, अगर नहीं देखा है तो माय रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों ने अभी तक शायद देखा होगा कि हमारी लाइफ में जो क्वोशेंट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो होता है, दूसरा हम इमोशनल क्वोशेंट की बात करते हैं, हम सोशल क्वोशेंट की बात करते हैं। तो अगर आप देखें लाइफ में आप कितने सोशल हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका इमोशनल कनेक्ट कितना है लोगों के साथ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वोशेंट यहाँ पर आता है जिसको कि बोलते हैं SQ। अगर आपने शायद नहीं सुना है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल क्वोशेंट। क्या आपने कभी सुना है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं दे आर सो रिच इन देयर लाइफ, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और शायद इतना पैसा होता है कि उनको भी नहीं पता होता कि उनके पास कितना पैसा है, हाउ वर्दी दे आर। ये लोग सब कुछ होने के बाद आपने देखा होगा कि बाद में पता लगता है कि इन्होंने दे मेड अनाउंसमेंट दैट कि उन्होंने संन्यास ले लिया। वाई दिस हैपन्स? बिकॉज एट द एंड ऑफ द एवरीथिंग यू फील, आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद में जो एक सब कुछ होने के बाद में जो एक खुशी है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट खुशी है, वो होती है एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाने की, और वो होता है ईश्वर के साथ, जिसको कि आप थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आप बोलेंगे कि हम लोग जो हैं उस ईश्वर के या उस परमात्मा के अंश हैं, जिसको कि हम ईश्वर कहते हैं। अब आप चाहे किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन उस ईश्वर के साथ, उस भगवान के साथ, उस परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है, जो कनेक्ट है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा कनेक्ट है जो हमको उनसे जोड़ता है। और जब तक हम उस क्वोशेंट को पूरा नहीं करते, बाकी चीजें जो होती हैं जिसको आप इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोलें, EQ बोलें या सोशल क्वोशेंट बोलें, ये सारे के सारे अधूरे होते हैं। तो ये जो एक स्क्वायर है, ये जो एक सर्कल है, ये तब कंप्लीट होता है लाइफ का जब आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो है वो आपका स्ट्रांग हो। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ दैट अभी कल ही की बात है, आई वॉज गोइंग थ्रू वन व्हाट्सएप मैसेज विच इज सेंट टू मी बाय वन ऑफ माई फ्रेंड कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर कौन है। तो अगर आप देखेंगे कि जब आपका जन्म होता है तो आपके माता पिता जो होते हैं वो एक समय तक आपके साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद में वो आपके साथ नहीं होते। आपकी शादी हो जाती है तो आपके जीवन में एक नया व्यक्ति आता है, आपकी पत्नी आती है, या आप अगर महिला हैं तो आपके जीवन में आपके पति आते हैं, आपके हस्बैंड आते हैं। तो ये भी एक समय तक आपके साथ में होते हैं, लेकिन फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके जीवन में जो दोस्त आते हैं वो भी एक समय के लिए आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लाइफ पार्टनर होता है आपका शरीर, योर बॉडी, जिसके अंदर की आप रहते हैं। और इसको आप जिस तरीके से रखते हैं वैसे ही आप होते हैं, क्योंकि आपका जो आपकी जो मेंटल जो एबिलिटी होती है, जो मानसिकता आपकी होती है, जो सोच आपकी होती है, जिस तरीके के जो आप इनपुट अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को देते हैं, वो सारा का सारा इनपुट उसी तरीके से काम करता है जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो वही कमांड समझता है जो आप उसको देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो पुराना वाला जिसमें कि मैंने हनुमान जी के बारे में बात की है, तो जब मैं सुबह सोकर के उठता हूँ तो मेरा जो दिन का जो रूटीन है वो तब पूरा होता है जब मैं सुबह की पूजा कंप्लीट कर लेता हूँ। और सुबह की पूजा में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शंकर के, उसके बारे में मैं उनका जाप करता हूँ। एक अजीब सी शांति मिलती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो मंत्र होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो साइंस से किया हुआ है, और विज्ञान और मंत्र ये दोनों एक ही हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो मंत्र उच्चारण जो होता है, जो जिस तरीके की तरंगे, वेव्स और जो वाइब्स आपके बॉडी में, आपके माइंड में जो होती हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो होती हैं, वो विज्ञान है।
क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते हैं, जैसे जैसे आप उसका उच्चारण करते हैं, जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते हैं, तो उदाहरण लेते हैं हम हनुमान चालीसा का। तो हनुमान चालीसा का अगर आप उदाहरण लें तो हनुमान चालीसा जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आपको लगता है आपके अंदर एक शक्ति आ रही है, एक पावर आ रही है आपके अंदर, और वो जो शक्ति होती है वो दिन भर की जितनी भी स्ट्रगल होती है आपके जीवन में उसको ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पर्याप्त है। तो मेरा निवेदन है, अगर आप देखें जो हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में जो हम बात करते हैं मंत्रों की, मंत्र बेसिकली संस्कृत से लिए गए हैं, और संस्कृत एज यू नो वेरी वेल कि संस्कृत जो है सारी भाषाओं की मदर है। तो आप चाहे विश्व की कोई सी भी भाषा ले लीजिए, कोई सी भी लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तानी भाषा ले लीजिए या विश्व की कोई सी भी भाषा ले लीजिए, जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी संस्कृत से बनी हुई हैं। और संस्कृत में जो एक शक्ति होती है, जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बातें आप कह सकते हैं, और इसीलिए सारे जितने भी वेद पुराण जितने भी अगर आप देखें तो वो सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। और ये दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का कि हम संस्कृत को भूलते चले जा रहे हैं। अगर आप देखें पश्चिम के जो देश हैं, जितने भी जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वहां पर संस्कृत की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नासा, जिसको कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक अपने आप में इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पर स्पेशली एक संस्कृत का एक डिपार्टमेंट है जहां पर इस चीज़ पर रिसर्च चल रही है कि जो पुराने वेद और जो पुराण थे उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को नहीं पता, और वास्तव में वो उस समय का विज्ञान इतना ज़्यादा डेवलप्ड था जो कि जिसके बारे में नासा इसके बारे में स्टडी कर रहा है। और नासा में जो लोग इस संस्कृत के जो डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो भारतीय हैं काफ़ी सारे लोग, और उसके बारे में वो काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं। तो संस्कृत में वो सारे गुण राज छुपे हुए हैं, वो सारे जो जितने भी जो चीज़ें हैं छुपी हुई हैं जिसको कि हम लोग शायद नहीं जानते। तो अगर आप सुबह उठते हैं तो आप मंत्र उच्चारण कीजिए, आप जाप कीजिए, आपको एक अजीब सी अनुभूति, एक अजीब सी शांति मिलेगी जिसमें कि आप जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि आपका जो वर्तमान है वो आपके पास्ट को, जिसको कि भूतकाल आप बोलते हैं, उसका आउटकम है, और जो आपका भविष्य है वो जो आप आज जो वर्तमान में जी रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट थॉट मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि हम वास्तव में आज में बहुत कम जीते हैं, और बहुत सारा समय जो है हम जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने अच्छे बुरे जितनी भी घटनाएं हमारे साथ में हुई हैं, जितने भी लोग हमारे जीवन में आए हैं उनके बारे में सोचते हैं। और अगर आप देखें तो या फिर उनके बारे में सोचेंगे जो हो चुका है, या फिर उनके बारे में सोचेंगे जो लाइफ में हुआ नहीं है। मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये पोस्ट में जा सकता हूँ, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरे जीवन में ये लड़का होना चाहिए, वो लड़की होती तो कितना अच्छा होता, क्या मेरे पास इस तरीके की गाड़ी हो सकेगी, क्या मेरे पास इस तरीके का मकान हो सकेगा। तो अगर आप देखें तो ये जो समय है, जो वर्तमान में जो अभी जो घट रहा है, जो हो रहा है हमारे साथ में, हम उसमें बहुत कम होते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो समय है अभी वर्तमान में, उस समय में रहेंगे तो दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ, एंड देयर इज अ बुक रिटन एज अ पावर ऑफ नाउ। तो या तो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, या हम अपने वर्तमान के बारे में ना सोच करके भूतकाल के बारे में सोचते हैं। तो इंपॉर्टेंट यह है कि इस समय में आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको करने की कोशिश कीजिए कि जब आप जिस समय में होते हैं उस समय आपके आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें रहने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जब मैं जाता हूं तो मेरे आसपास में कौन लोग हैं जो साथ में सैर कर रहे हैं, क्या मेरे आसपास में जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़िया की जो चहचहाहट की जो आवाज आ रही है, या जो हवा बह रही है, कहीं पानी बहने की आवाज आ रही है, कहीं बारिश की आवाज आ रही है, तो क्या मैं उसको महसूस कर पाता हूँ। दो तरीके की चीजें होती हैं। यदि मैं अपने मन में खोया रहता हूँ भूतकाल में जो हो चुका उसको सोचने में, या जो भविष्य में हो सकता है उसके बारे में, तो मेरे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, मैं उनको ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और अगर आप वास्तव में वर्तमान में जीना चाहते हैं तो इन सब चीजों की अनुभूति करना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, आंख बंद करके बैठें, और जो आपके आसपास में जो हवा बह रही है उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो लोग हैं, जो आवाजें आ रही हैं, उसको सुनने का प्रयास कीजिए। एंड दिस इज द एक्सरसाइज विच पॉसिबली बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू